नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि आगामी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। प्रत्येक दिन हम लोग 10 टॉपिक लेकर के आते हैं, 10 टॉपिक से 10 प्रश्न बनाते हैं, उस पर चर्चा परिचर्चा करते हैं जो कि आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। लेक्चर नंबर 34 तक पहुंच चुके हैं। 33 तक 1 से 33 तक यदि आपने नहीं देखा है, प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब सीधे चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। अच्छा, उससे पहले आपके लिए आज का जो प्रश्न है, चूंकि आप में से ज्यादातर लोगों को मैं देख रहा हूं कि आप सही जवाब उसका दे रहे हैं, जो प्रश्न मैं अंत में एक पूछा करता हूं, तो आज का प्रश्न जो है आपके समक्ष ये रहा। तो जो भी लोग जो है लेक्चर देखेंगे, जुड़ेंगे, पहले सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब देते हुए फिर आगे लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिएगा। ये पूछा जा चुका है प्रश्न बीपीएससी में, तो ऐसे ही प्रश्न लेकर के आता हूं। भारत के किस भाग में बिहार राज्य अवस्थित है? उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। ध्यान देना है, बहुत समझदारी से इसका जवाब देना है। जो भी विकल्प सही लगे चयन करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आपको ले चलता हूं पहले टॉपिक के माध्यम से। क्या है पहला टॉपिक, चलिए देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस संघ शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है? ठीक है, ये हमारे पास प्रश्न है। विकल्प देखिए, सबसे पहले चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, दादर तथा नगर हवेली और दमन एवं द्वीप। देखिए, भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश कहने का मतलब है कि नेचर समझ लीजिए, एक तरह के जो स्टेट होता है वह कि पूर्ण राज्य हो गया। दूसरा हुआ कि पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, लेकिन वहां असेंबली होगा। और तीसरा होगा कि वहां सिर्फ वह केंद्र शासित प्रदेश होगा, असेंबली नहीं होगा, यानी कि विधानसभा नहीं होगा वहां पर। 3 तरह के चीजें आपको देखने को मिलेगा। अब कैसे कैसे तो समझ लीजिए। जैसे कि आप बिहार के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, मणिपुर के रहने वाले हैं, त्रिपुरा के रहने वाले हैं, आप जो है उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो ये सब क्या है? ये पूर्ण राज्य है। यहाँ पर मुख्यमंत्री होंगे और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर राज्यपाल होंगे। इतना मामला समझ में आ गया? ये पहला टाइप हो गया। दूसरा नेचर क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के साथ। अब ये कौन से स्टेट है? देखिए, जैसे कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, लेकिन यहाँ विधानसभा है। ठीक है, यहाँ इलेक्शन होता है, चुने हुए जनप्रतिनिधि जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं। जैसे पुडुचेरी का भी यही हाल देखेंगे, जैसा दिल्ली का है वैसा पुडुचेरी में भी देखने को मिलेगा, विधानसभा वहां भी होता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर जब 5 अगस्त 2019, ये तारीख ध्यान रखिएगा, 5 अगस्त 2019 को भारतीय पार्लियामेंट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि भारत के जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहां से अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया। साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभक्त करते हुए लद्दाख एक नया राज्य बना दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाते हुए वहां पर असेंबली डाल दिया कि विधानसभा चुनाव यहां पर होगा। और आप जानते हैं कि 5 साल बीत चुका है और उसके बाद पहली बार 5 अगस्त के बाद 370 अनुच्छेद खत्म होने के बाद पहली बार अब जो है विधानसभा चुनाव होने वाला है। ठीक है, इसको लेकर के वहां पर रैली वगैरह चल रहा है जम्मू कश्मीर में, ये चीजें आप जानते हैं। तो दूसरा प्रकार तो बता दिया मैंने कि केंद्र शासित प्रदेश होगा लेकिन असेंबली नहीं, और तीसरा जहां पर केंद्र शासित प्रदेश होगा लेकिन असेंबली भी होगा। तो ये 3 तरह के राज्य होते हैं, यानी कि एक लिख लीजिए इसको, क्योंकि इस तरह के कंफ्यूजन में ना रहे आप तो ज्यादा अच्छा। पूर्ण राज्य हो गया। दूसरा हो गया कि यह यूटी होगा, यूनियन टेरिटरी होगा विथ असेंबली, जैसे कि मैंने दिल्ली का नाम लिया, जैसे कि पुडुचेरी का नाम लिया और जैसे कि जम्मू कश्मीर। ये 3 ही हैं इसमें, इस लिस्ट में 3 ही हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर एलजी हुआ करते हैं, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। और पूर्ण राज्य जैसे कि बिहार हो गया, जैसे कि यूपी हो गया, यहां पर कौन होंगे? गवर्नर होंगे केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। 2 टाइप हो गया। और तीसरा टाइप क्या होता है? वह यूटी होता है। यहां पर पूरी तौर पर या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाएंगे या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होंगे जो कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में यहां पर कामकाज करेंगे। जैसे कि आप लक्षद्वीप का उदाहरण रख सकते हैं, जैसे कि आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का रख सकते हैं, जैसे कि दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीप का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि चंडीगढ़। ये सब पूरी तरह से यूटी ही हो जाएगा, यहां पर असेंबली नहीं हुआ। तो ये 3 तरह का फॉर्मेट है भारत में राज्यों का। मामला समझ में आ गया? अब आप लोग मुझे बताइए कि भारत में पूर्ण राज्य की संख्या कितनी है? भारत में ये तो मैंने बता दिया कि यूटी विद असेंबली 3 है। ठीक है, और ये मुझे बताइए कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? अगर केंद्र शासित प्रदेश आप सिर्फ बता
सकते हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, इस तीनों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी कि 2 कैटेगरी के आधार पे फिर मुझे बताइए, क्योंकि इसका तो मैंने यहां बता ही दिया। ये मामला समझ में आ गया। ये देखिए, दादर तथा नगर हवेली जो है पहले एक सेपरेट यूटी हुआ करता था और दमन एवं दीव अलग हुआ करता था, लेकिन पार्लियामेंट ने इस दोनों को एक ही कर दिया। ठीक है, तो अब ये एक यूटी हो गया। यहां मामला समझ में आ गया। लक्षद्वीप जानते ही हैं, लद्दाख अभी अभी यूटी बना है, असेंबली नहीं है, और चंडीगढ़ जो है संयुक्त रूप से राजधानी है, किसका? पंजाब का भी और हरियाणा का भी, ये ध्यान देना है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा ये दोनों ही स्टेट की राजधानी कहां है? चंडीगढ़। इसीलिए चंडीगढ़ शहर को जो है एक अलग से यूटी बना दिया गया, लेकिन ध्यान रखना है यहां असेंबली नहीं होता है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है। अब क्या पूछा गया? हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस संघ शासित प्रदेश में 5 नए जिलों की गठन की मंजूरी दिया है? आप जानते हैं लद्दाख में लंबे समय से लोकसभा चुनाव से पहले विवाद चल रहा था, जो वहां पर कई पर्यावरणविद लोग थे या सामाजिक कार्यकर्ता थे, धरना पे बैठे हुए थे कि यहां पर जो कुछ विशेष प्रावधान देने की संवैधानिक तौर पर बात किया जाए। हालांकि वो तो अभी फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार उस दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आई है, और लद्दाख में जो है अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने संघ शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दिया है। अब ये 5 जो जिला होने वाला है उसमें नाम चाहे तो आप लिख लीजिए, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें एक जांस्कर है, दूसरा द्रास है। द्रास जो है कारगिल के पास है, जहां पर मोदी जी अभी कारगिल विजय दिवस जो हुआ था 25वां, उसमें गए भी थे, भाषण वहीं से दिए थे, है ना, उस कैंप में जाकर के। तो द्रास, तीसरा शाम, और चौथा है नुब्रा, पांचवा है चांगथांग। ठीक है, ये 5 डिस्ट्रिक्ट है। एक बार फिर से नाम बता दूं, जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग, ये 5 जगह हैं। इस पांचों जगह को नोट कर लीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं। इन 5 जिलों के गठन के बाद अब लद्दाख में लेह और कारगिल को मिला करके कुल 7 जिले हो जाएंगे। तो लद्दाख इसका सही जवाब है। अब चूंकि पहले से 2 था, एक लेह और लद्दाख, ये 2 हुआ करता था डिस्ट्रिक्ट, 5 और नया, तो कुल डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितना हो गया? 7 हो गया। ये आपसे पूछा जा सकता है। सही जवाब ये हो गया लद्दाख। ध्यान रखिएगा, 5 अगस्त 2019 का ये जो है इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस बार जो है 5 वर्ष इसका पूरा हो चुका है। तो 5 वर्ष पूरा होने पे अनुच्छेद 370 को खत्म होने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बने के 5 साल पर हम लोगों ने सेलिब्रेट भी किया भारत सरकार ने। तो ये तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतनी सारी बातें याद रखिएगा, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। चर्चा में रहा रूमी 1 का संबंध है, ऐसे टॉपिक आते हैं, क्योंकि ये जो है चर्चा में रहता है, अखबार में रहता है, और बीपीएससी का पीवाईक्यू देखेंगे तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कहा गया है, क्या ये युद्धावकाश है? रॉकेट का नाम तो नहीं है? क्या ये वायरस का नाम है या फिर क्षुद्रग्रह है? देखिए, अगस्त 2024 की घटना है। डेट टाइम पूछा जा सकता है, हो सकता है डेट ना पूछे तो आपसे मंथ पूछा जा सकता है। तो अगस्त 2024 की घटना है। भारत का पहला पुनः प्रयोजित हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसे जो है एक स्टार्टअप के द्वारा, जिसे स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर के विकसित किया है। ठीक है, 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 पीको सैटेलाइट ले जाने वाले इस रॉकेट को मोबाइल लॉन्चर का उपयोग करके उपकक्षीय प्रक्षेप पंथ में लॉन्च किया गया है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। यह जो है एक तरह से रॉकेट का मामला होता है। यहां फिर से बता दूं, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, साइंस टेक से संबंधित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे जान रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसकी वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका जो रॉकेट का लक्ष्य रखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर शोध करके डेटा इकट्ठा करने की बातें की गई है। जो भी इससे सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किया गया है उसका, चाहे वो 3 क्यूब सैटेलाइट हो या फिर 50 पिको सैटेलाइट की बात की गई हो, तो उसका उद्देश्य इस सैटेलाइट का यही रखा गया है। तो रूमी 1 रॉकेट से इसे इन सभी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो आपको रॉकेट पर यहाँ पे टिक लगाना है। चलिए अब चलते हैं तीसरे पर। हाल ही में एशियाई अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने महिला एकल खिताब जीता है? सही से पहले विकल्प पर नजर डालिए कि क्या क्या आपसे पूछा गया है। सामयाया इमाद फारूकी, राधिका सिंह, तस्नीम मीर या तन्वी पत्री। तो ये यहां पर 4 विकल्प आपको दिख रहा है। यह घटना जो है वह अगस्त 2024 का है।
ठीक है, यहाँ पर 2024 ईयर लिखा भी है, तो अगस्त महीने में था। और अगस्त महीने में एशियाई अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 का महिला खिताब जो है तन्वी पत्री ने अपने नाम किया। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। देखिए, इन्होंने फाइनल में वियतनाम की गुएन थी थू हुएन को हराया था। तन्वी पत्री कहाँ की रहने वाली है, ये आपसे पूछा जा सकता है, और ये जो है ओडिशा की रहने वाली हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ओडिशा अगर आता है तो आपको ये टिक लगाना है। एशियाई अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है, और यह चीन में हुआ था। लेकिन एक चीज आपको यह भी ध्यान रखना है, चीन का एक शहर है चेंगदू, चेंगदू, ये ध्यान रखिएगा, चूंकि हो सकता है चीन ना पूछ करके आपसे शहर का नाम पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इतना चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए, चौथे टॉपिक पर चले। चौथा टॉपिक क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के कारण कई बच्चों की मृत्यु हो गई। बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर केरल के विषय में पूछा गया है। अगस्त 2024 का यह घटना है, गुजरात की यह कहानी है। गुजरात राज्य में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के कारण कई बच्चों की मृत्यु हो गई। और यह गुजरात में अगर आप देखेंगे तो गुजरात में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है, 33। ठीक है, 33 में तकरीबन जो है 26 डिस्ट्रिक्ट तक इसका प्रभाव देखा गया। ठीक है, तो यह आपको ध्यान देना है, गुजरात की बात है। और इस तरह के चीजें अगर पूछा जाए, ये पूछ दिया जाए कि गुजरात राज्य में कौन सा सिंड्रोम हुआ, तो यह भी याद रखिएगा, हो सकता है यही प्रश्न में दे दे और यह विकल्प में दे दे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए पांचवें टॉपिक पर चलते हैं। हाल ही में भारत ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। इसका आयोजन किस देश में किया गया था? मालदीव, भारत, रूस और चीन। 4 यहां पर विकल्प आपको दिया गया है। यहां पर देखिए, सबसे पहले इसके विषय में कुछ समझ लेते हैं। हाल ही में भारत ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है, जो कि यहां पर प्रश्न में ही लिख दिया गया है। देखिए, भारतीय सर्फिंग टीम में कमली पी, कुछ नाम खिलाड़ियों का बता देता हूं, उसको ध्यान रखिएगा। कमली पी, अजीज अली, श्रीकांत डी और संजय सेल्वा मणि, ये शामिल थे। जापान ने भारत को हरा करके इस स्पर्धा में क्या जीता था? गोल्ड जीत लिया। ठीक है, गोल्ड मेडल अपने नाम जापान ने किया। तो ये पूछा जा सकता है, भारत को क्या आया? रजत आया। ठीक है, तो भारत को रजत से ही ये संतुष्ट करना पड़ा, सिल्वर मेडल जिसको कहते हैं। यह एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण था, यह पूछा जा सकता है। तो यह तीसरा संस्करण था, यह भी ध्यान रखना है, कुछ फैक्ट ध्यान रखिए। और इसका आयोजन जो कि मुख्य रूप से यहां पर पूछा गया है, लिखा भी है ए विकल्प में, तो मालदीव में हुआ था। मालदीव में एक शहर है थुलू सधू, इसको ऐसे लिखिए। आपको ये जो है इंग्लिश में कुछ अलग स्पेलिंग देखने को मिल सकता है, तो वह ध्यान रखिएगा, लेकिन मुख्य रूप से आपको थुलू सधू, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये मालदीव आपका विकल्प हो गया और इस शहर में ये हुआ था। चलिए पांचवें का ए। अब चलते हैं सीधा छठे प्रश्न पर। क्या है? हाल ही में पार्किंसंस बीमारी की रोकथाम के लिए किस संस्थान ने एक पोर्टेबल स्मार्टफोन आधारित फ्लोरोसेंस टर्न ऑन सेंसर प्रणाली विकसित की है? संस्थान के विषय में आपसे पूछा गया है। मैं लगातार कहता रहता हूं कि जब इस तरह के टॉपिक हो, इंस्टीट्यूट के विषय में पूछा जाए और वह साइंस से रिलेटेड हो, तो ऐसे टॉपिक लगातार बीपीएससी ध्यान में रखती है, पूछते रही है। अब देखिए, अगस्त 2024 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान, यानी कि IASST, यहां पर शॉर्ट फॉर्म भी हो सकता है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान, तो विकल्प तो ए सही हो गया। चलिए इसके विषय में और बता देता हूं। अब इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक पोर्टेबल स्मार्टफोन आधारित फ्लोरोसेंस टर्न ऑन सेंसर प्रणाली विकसित की है। अब यह क्या करेगा? यह पार्किंसंस बीमारी की रोकथाम में मदद करेगा। यह सेंसर जो है शरीर में एल डोपा की सांद्रता का सटीक पता लगाने में भी मदद करेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब छठे का ए हो गया। अब चलिए सातवें पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा
शिक्षा योजना को मंजूरी दी गई है। 4 यहां पर विकल्प आपको दिख रहा है, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, चूंकि इसमें बिहार विकल्प में दिया गया है, जो लोग बीपीएससी देने जाएंगे इमोशनल हो जाएंगे, चलो बिहार में टिक लगा देते हैं और गलती करके आएंगे। बिहार इसका जवाब नहीं है सही। अगस्त 2024 की यह घटना है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अगर आपको मैं बताऊं तो 53.21 करोड़ की राशि जो है वह आवंटित कर दिया गया है। लेकिन मुख्य बात आपको क्या ध्यान रखना है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। चूंकि आपसे ये सब ना पूछ करके उद्देश्य पूछा जा सकता है। देखिए, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावक को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण को सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता करना सरकार ने इस योजना के तहत अपना लक्ष्य रखा है। तो यहां पर देखिए, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, यानी कि शिक्षा की बात यहां पर किया जाएगा। और शिक्षा की बात किया जाएगा तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से कमजोर, तो यहां पर कमजोर एक तो महिला को लेकर के बात किया गया है और बच्चों में भी खास करके जो कि दिव्यांग हैं, ठीक है, दिव्यांग बच्चे जो हैं उनको लेकर के बात किया गया है कि वित्तीय सहायता दिया जाएगा। राशि का आवंटन भी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कर दिया गया है। जवाब क्या है? डी, 7वें प्रश्न का हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं 8वें पर। हाल ही में तेगवीर सिंह ने सबसे कम उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। इनका संबंध किस राज्य से? बिहार, राजस्थान, असम और पंजाब। ये 4 विकल्प आपके सम्मुख है। अब इसमें से देखते हैं कि सही जवाब क्या होगा। देखिए, अगर आप सही से ध्यान देंगे, अगर इस विकल्प को सही से समझिए, प्रश्न को सही से देख लीजिए, भारतीय कल्चर को आप समझते हैं तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब आप ढूंढ ले जाएंगे। देखिए यहां पर समझिए, यहां पर नाम क्या है? तेगवीर सिंह। अब मुझे बताइए, सबसे कम उम्र ये भूल जाइए, माउंट किलिमंजारो बस बताया गया है, इसका बाकी चीजें नहीं है। एशियाई व्यक्ति भी आप हैं तो एशियाई व्यक्ति हैं, तो यहां पर 4 विकल्प भी भारत से ही है, भारत एशिया में है। इतना मामला समझ में आ गया। अब देखिए, तेगवीर सिंह, इस तरह के नाम आपको क्या असम में देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा असम में, है ना। असम में या तो असमिया या फिर बंगाली नाम देखने को मिलेगा, दिए गया। क्या राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा? नहीं, राजस्थान में सिंह देखने को मिलेगा, लेकिन तेगवीर जैसा नाम नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो अगर आप कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाए ना, तो आप इस प्रश्न के सही जवाब पर चले जाएंगे। बिहार में भी ऐसे नाम तेगवीर, ये सरबजीत, इस तरह के नाम नहीं देखने को मिलेगा। इस तरह के नाम आपको पंजाब में देखने को मिलेगा, इसलिए सही जवाब भी पंजाब ही है। बस कॉमन सेंस लगाइए कुछ प्रश्नों के साथ, बहुत ज्यादा जानकारी की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, मान के चलता हूं मुझे इस प्रश्न के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं था, इस टॉपिक को मैंने पढ़ा ही नहीं, फिर भी मैं इसका सही जवाब निकाल ले जाऊंगा। तो कुछ प्रश्न, और मैं हमेशा कहता हूं बीपीएससी में प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को देखिए, 15 से 20 क्वेश्चन जो होता है ना, इस तरह के होते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, एग्जाम भवन में खुद को थोड़ा सा रिलैक्स कराइए, थोड़ा सा सोचिए विचारिए, प्रश्न का जवाब दे जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि जैसे मैं अभी करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं या आपने किसी बुक से पढ़ा है, तो एक नजर तो डालना होगा ना। अब जैसे मान लीजिए ये मैंने इतना बता दिया, आपको मैं गारंटी देता हूं जब भी आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है और ये टॉपिक मान लीजिए संयोग से आ जाता है, आप गलती नहीं करेंगे, आप सही जवाब देकर के आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस पर इतना आपने डिस्कशन कर लिया, इसको ट्रिक को समझ लिया आपने। ऐसे बाकी जगह के साथ भी हो सकता है, ऐसे किसी व्यक्ति तमिलनाडु के हो सकते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था, भारतीय कल्चर को समझना पड़ेगा, उसके आधार पर प्रश्न का समाधान हो जाएगा। अब ये कब की घटना है? तो अगस्त 2024 में ये हुआ है। अगस्त 2024 में तेगवीर सिंह ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ाई कर ली। अब देखिए, तेगवीर सिंह जो है सबसे कम उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बने हैं, जो कि प्रश्न में भी लिखा हुआ है। 18 अगस्त को चढ़ाई शुरू की और 23 अगस्त को ये चोटी पर पहुंच गए थे। तेगवीर सिंह जो है पंजाब के रहने वाले हैं, ये हमने पहले ही कहा। अगर शहर पूछ दे तो थोड़ा और सा डिटेल देख लीजिए। पंजाब में एक शहर है रोपड़, तो वहां के रहने वाले हैं। अच्छा, आप इनकी उम्र जानते हैं? बड़ा दिलचस्प है। इस बच्चे, मतलब बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं। इनकी उम्र जो है वह केवल 5 साल है। यहां 15 मत सोचिएगा, केवल 5 साल, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इनकी आयु केवल 5 साल की है। 5 साल की उम्र में इस माउंट किलिमंजारो पर इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली। ये जो नन्हा सा बालक आपको दिख रहा है ना, यही है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइफून
शान शान किस देश से संबंधित है? म्यांमार, जापान, रूस और कतर। इसमें भी विकल्प के साथ आप खेल कर सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश करें तो आप विकल्प को निकाल देंगे। देखिए, क्या रूस में आपको ऐसे शान शान जैसे नाम मिलेगा? नहीं मिलेगा, खत्म। कतर में भी नहीं मिलेगा, मुस्लिम टाइप का उर्दू, फारसी, अरबी नाम मिलेगा, तो ये दोनों तो खत्म हो गया। हाँ, लेकिन यहां मिलेगा म्यांमार और जापान में, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए म्यांमार और जापान में जब आप इस तरह की चीजों पर विचार करेंगे तब थोड़ा सा ज्योग्राफी पर, ये क्या आपने निकाला, ये अपने वर्ल्ड का कल्चर लेवल पर आपको समझ है कि कहां पर किस ओरिजिन में किस तरह के नाम रखते हैं लोग, तो यहां से दो विकल्प आपने हटा लिया। अब अगर ज्योग्राफी की समझ है तो मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, और अभी मैं इस प्रश्न की वजह से मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बस मैं अपने ज्योग्राफी का ज्ञान थोड़ा सा आपको दूंगा और आप देखेंगे आप इस प्रश्न का समाधान निकाल ले जाएंगे। ठीक है, चलिए खेल शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पर म्यांमार और जापान, यही दो विकल्प पे हमें सोचना है, दो तो काम से गया। अब देखिए क्या लिखा है, टाइफून। ठीक है, तो ये जो तूफान आता है, ये जो समुद्री लहर आता है, भूकंप वाली चीजें होती है, ये सब चीजें आपको ज्यादातर कहां पर देखने को मिलेगा? जापान में। आप जानते हैं जापान में हमेशा भूकंप आते रहता है, सुनामी आ जाता है, तूफान आते रहता है, और बहुत स्पीड से मतलब कई 100 प्रति घंटा की रफ्तार से वहां हवाएं चलने लग जाती है। तो ये सारे चीजें जापान में देखने को मिलता है। म्यांमार को लेकर के इस तरह की कभी खबर नहीं, जनरली नहीं सुनते होंगे आप। ठीक है, सुनामी वगैरह आता है लेकिन इतनी बड़ी खबर आपको नहीं मिलता होगा, जापान हमेशा चर्चा में रहता है। तो अगर विकल्प में जापान और म्यांमार है तो म्यांमार तो गया काम से, फिर आप सीधे जापान के साथ चाहिए। ठीक है, और इसका सही जवाब आप मुझसे पूछेंगे कि सर अब आप बता दो, ये तो खेल कूद करके हमने सीख लिया। इसका सही जवाब भी जापान ही है। यानी कि थोड़ी सी वर्ल्ड की कल्चर की समझ और थोड़ी सी ज्योग्राफी की भी मोटे तौर पर समझ होनी चाहिए। इतना जान रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब देख लेंगे। अब यहां पर टाइफून शान शान के विषय में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए अगस्त 2024 की यह घटना है। ठीक है, अगस्त 2024 में क्या होता है, टाइफून शानशान जो है जापान के दक्षिण पश्चिम में एक आइलैंड है, उसका नाम है, लिख देता हूं, क्यूशू। ठीक है, ये एक आइलैंड है वहां पर, इस आइलैंड पे क्यूशू पर ये तूफान जो है, ये मतलब टाइफून शानशान जो है पहुंच गया। अब यहां पर ये समझ लिए, जैसा मैंने कहा कई 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलता है, इसमें भी देखा गया कि लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा से यहां पर इस आइलैंड पे रफ्तार से ये हवा चला, 252 किलोमीटर पर आवर, ये रिकॉर्ड करके बताया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। इसमें आप ये समझिए कि तकरीबन 1 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए। 1 मिलियन कहने का मतलब है 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख। तो अगर मिलियन में पूछ दे तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि 10 लाख होगा। ठीक है, हो सकता है लाख ना पूछे, तो तकरीबन 10 लाख यानी कि 1 मिलियन लोग जो है इससे प्रभावित हुए हैं। ये फैक्ट याद रहेगा इतना। तो जापान इसका सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं, 10वें टॉपिक पर चलते हैं। विश्व जल सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? अगेन इंपॉर्टेंट पोर्शन, क्यों बताइए, इन्वायरमेंट से है, तो इन्वायरमेंट से भी है, और ये जल सप्ताह दिवस, ये बीपीएससी का एकदम रडार में ऐसे प्रश्न रहता है। तो हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन किया गया, लेकिन ये कब से कब किया गया यह भी तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपसे बाकी चीजें ना पूछ करके ये ही पूछ दे। तो यह जो है 25 से 29 अगस्त 2024 तक। तो एक फैक्ट आपके पास सबसे महत्वपूर्ण। अब मैं हमेशा कहता हूं कि जब कोई दिवस होता है, सप्ताह होता है, पखवाड़ा होता है, इसका थीम जरूर देखिए कि ये थीम क्या इसका रखा था। तो देखिए इसका थीम जो था इस बार का 2024 का, वो था सीमाओं को पाटना और शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए जल। एक बार फिर से बोल दूं, लिख लीजिएगा, क्योंकि लंबा है, मैं लिखूंगा टाइम लगेगा। लिख लीजिए फिर से, सीमाओं को पाटना डैश शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए क्या, जल। जल की बात की जा रही, ये इसका थीम था। अब मैं एक चीज और हमेशा कहता हूं कि थीम जब जान लीजिए तो उसका उद्देश्य देखिए, मोटो क्या है। आखिर ये जो सप्ताह बनाया गया, कुछ तो विषय रखा गया होगा, क्या इसका उद्देश्य रखा गया? तो देखिए, जल सहयोग, शांति और सुरक्षा के लिए व्यापक अर्थों में प्रयास करना। अब प्रयास जो है, विश्व को लेकर के बातें की गई ना, विश्व जल सप्ताह, तो वैश्विक स्तर पर प्रयास करना। जल एक संसाधन है, उस संसाधन को बचाने की बातें करना। तो विश्व जल सप्ताह, इसका थीम देख लिया, उद्देश्य देख लिया, तो हमें यह देखना चाहिए कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया।
कोई तो इंस्टीट्यूट होगा भैया जो इन सब काम को कराया होगा। तो इस आयोजन करने वाले इंस्टीट्यूट के विषय में ही हमें सबसे पहले जानना चाहिए। वही आपसे पूछा भी गया है, विश्व जल सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। तो यहां पर इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, SIWI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। मामला समझ में आ गया? क्योंकि ये ना लिख के हो सकता है शॉर्ट फॉर्म डाल दिया जाए, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। एक और चीज, इस तरह के चीजों पर एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। पूछा जाता है कि भाई पहली बार कब हुआ, है ना? विश्व जल सप्ताह का आयोजन मान लीजिए 2024 में हुआ, लेकिन पहली बार कब हुआ? तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका आयोजन जो पहली बार हुआ वह 1991 में हुआ, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी अगर आप रखते हैं तो आप प्रश्न का सही जवाब तो आपके पास है ही, लेकिन इस टॉपिक पर कुछ भी पूछा जाता है तो आपके रडार से बाहर नहीं होगा। अब देखिए आखिर में मैंने एक प्रश्न यहां पर डाला है जो कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था। इस प्रश्न का जवाब आपको ही देना है। मैं मान के चलता हूं कि लेक्चर देखते हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं बातें, ठीक है। अब यहां पर फिर से इस प्रश्न को देख लीजिए, जो लोग अभी जवाब नहीं दिए अब दीजिए। भारत के किस भाग में बिहार राज्य अवस्थित है? भारत को लेकर के बातें की गई है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो विकल्प के साथ खेलना भी मैंने आपको सिखाया है, उस आधार पर भी आप इसका जवाब निकाल सकते हैं, ठीक है। जवाब लिख करके कमेंट बॉक्स में डालिए, और ये जो इमोजी जैसे मुस्कुरा रहा है ऐसे ही आप भी मुस्कुराते रहिए। तो कल फिर मुलाकात करते हैं शाम के 6 बजे। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।